किलर्स ऑफ द स्काई 1956 की अमेरिकी सिनेमा स्टॉप वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन जॉन मार्शल ने किया है। इसमें जेफ चैंडलर, डेरोला मैलिन, वॉन बर्न ने अभिनय किया। इसका निर्माण निवेदन यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा किया गया था। मूवी के बारे में बात की जाए तो बॉक्स ऑफिस पर इसने $1.5 मिलियन की कमाई की थी। ओरेगन देश 1968 की कई जनजातियों के भारतीय सर्जेंट अम्पेट बेल पर भरोसा करते हैं और अपने भारतीय स्काउट के साथ डॉक्टर जोसेफ होल्डन के मिशन पर जाते हैं। जिस मिशन पर आपको एक सिनेमा जगत का एक छोटा सा कलाकार भी आपको देखने को मिल जाता है। वहाँ पर उसकी मुलाकात एक साक्ष्य नाम के लड़के से होती है जो आपको सिनेमा का सबसे हीरा जैसा आदमी नज़र आता है, जिसने बाल तौर पर तो अच्छी भूमिका निभाई है, पर उसकी भूमिका में आपको अच्छे खासे लोग की अदाकारी नज़र आएंगी। वो इस तरह से रोल को करता हुआ नज़र आता है कि आपने मानो कि सब कुछ कर लिया हो, और जो इस समय एक सिनेमा का सबसे बेहतरीन कलाकारों में से एक है। मैं इस तरह के मूवी में सबसे पहले उसको ही जानता हूँ जिसने इस प्रकार का रोल पहले भी किया है। तो हम उसके बारे में बात करेंगे और आपको मूवी की सभी कलाकृति के बारे में आपको समझाएंगे कि मूवी इतनी अच्छी फेमस कैसे हुई, कहाँ से इसको इतनी उपलब्धि या प्राप्ति साबित हुई। तो बात की तो जेम्स चांडर प्रथम सर्जेंट एमेट बेल के रूम में काम कर रहे हैं। डोराथा मेलिन केला गैक्सन के रूम में है। वार्ड बांड डॉक्टर जोसेफ होल्डन के रूम में है। किथ एंड्रिच कैप्टन टॉम गैक्स्टन के रूम में है। ली मार्विन सर्जेंट लायड कैराकोट के रूम में है। सिडनी चैपमिल टिमोथी के रूम में है, जबकि विलिस बाउची ने कर्नल एडम स्टैडलो के रूम में भूमिका निभाई है। माइकल अंसरा कामियागानी के रूम में है। ओलिव कैरी श्रीमती एनी एवरी की भूमिका में आपको निभाते हुए नजर आ रहे हैं। बात की जाए तो ग्लेन किनेमल लेफ्टिनेंट विस्टन के रूप में अपनी, पाल स्मिथ मार्गन के रूम में, मार्टिन मिलर वाको के रूम में है। फिल्म के कुछ हिस्से 6 हफ्ते तक ओरंगोनो में शूट किया गया। एक समय घोषणा की गई फिल्म का निर्देशन जॉन फोर्ड करेंगे और जॉन वैन मुख्य भूमिका में होंगे। लिनार्डो मार्टिन की मूवी गाइड ने वाकई में द पिलर्स ऑफ द स्काई को 2.5 स्टार रेटिंग दी, जो आपको एक अच्छी मूवी की रेटिंग में से एक बनकर लगती है। इंडियन फिल्म बताया और चैंडलर ने घुड़सवार स्काउट की भूमिका में एक सचमुच जंगल में एक आवाज़ और निष्कर्ष में कहा कि आउटडोर लोकेशन पर शूटिंग करना बहुत ही शानदार रहा। उनको यह बहुत ही अधिक पसंद भी आया क्योंकि इससे उनकी किलर्स ऑफ द स्काई 1956 की अमेरिकी सिनेमा स्टॉप वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन जॉन मार्शल ने किया है। इसमें जेफ चैंडलर, डेरोला मैलिन, वॉन बर्न ने अभिनय किया। इसका निर्माण निवेदन यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा किया गया था। मूवी के बारे में बात की जाए तो बॉक्स ऑफिस पर इसने $1.5 मिलियन की कमाई की थी। ओरेगन देश 1968 की कई जनजातियों के भारतीय सर्जेंट अम्पेट बेल पर भरोसा करते हैं और अपने भारतीय स्काउट के साथ डॉक्टर जोसेफ होल्डन के मिशन पर जाते हैं। जिस मिशन पर आपको एक सिनेमा जगत का एक छोटा सा कलाकार भी आपको देखने को मिल जाता है। वहाँ पर उसकी मुलाकात एक साक्ष्य नाम के लड़के से होती है जो आपको सिनेमा का सबसे हीरा जैसा आदमी नज़र आता है, जिसने बाल तौर पर तो अच्छी भूमिका निभाई है, पर उसकी भूमिका में आपको अच्छे खासे लोग की अदाकारी नज़र आएंगी। वो इस तरह से रोल को करता हुआ नज़र आता है कि आपने मानो कि सब कुछ कर लिया हो, और जो इस समय एक सिनेमा का सबसे बेहतरीन कलाकारों में से एक है। मैं इस तरह के मूवी में सबसे पहले उसको ही जानता हूँ जिसने इस प्रकार का रोल पहले भी किया है। तो हम उसके बारे में बात करेंगे और आपको मूवी की सभी कलाकृति के बारे में आपको समझाएंगे कि मूवी इतनी अच्छी फेमस कैसे हुई, कहाँ से इसको इतनी उपलब्धि या प्राप्ति साबित हुई। तो बात की तो जेम्स चांडर प्रथम सर्जेंट एमेट बेल के रूम में काम कर रहे हैं। डोराथा मेलिन केला गैक्सन के रूम में है। वार्ड बांड डॉक्टर जोसेफ होल्डन के रूम में है। किथ एंड्रिच कैप्टन टॉम गैक्स्टन के रूम में है। ली मार्विन सर्जेंट लायड कैराकोट के रूम में है। सिडनी चैपमिल टिमोथी के रूम में है, जबकि विलिस बाउची ने कर्नल एडम स्टैडलो के रूम में भूमिका निभाई है। माइकल अंसरा कामियागानी के रूम में है। ओलिव कैरी श्रीमती एनी
एवरी की भूमिका में आपको निभाते हुए नजर आ रहे हैं। बात की जाए तो ग्लेन किनेमर लेफ्टिनेंट विस्टन के रूप में अपनी, पॉल स्मिथ मॉर्गन के रूप में, मार्टिन मिलर वाको के रूप में है। फिल्म के कुछ हिस्से 6 हफ्ते तक ओरेगोन में शूट किया गया। एक समय घोषणा की गई। फिल्म का निर्देशन जॉन फोर्ड करेंगे और जॉन वैन मुख्य भूमिका में होंगे। लियोनार्डो मार्टिन की मूवी गाइड ने वाकई में द पिलर्स ऑफ द स्काई को 2.5 स्टार रेटिंग दी, जो आपको एक अच्छी मूवी की रेटिंग में से एक बनकर लगती है। इंडियन फिल्म बताया और चैंडलर ने घुड़सवार स्काउट की भूमिका में एक सचमुच जंगल में एक आवाज़ और निष्कर्ष में कहा कि आउटडोर लोकेशन पर शूटिंग करना बहुत ही शानदार रहा। उनको यह बहुत ही अधिक पसंद भी आया क्योंकि इससे उनकी पिलर्स ऑफ द स्काई 1956 की अमेरिकी सिनेमास्टॉप वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन जॉन मार्शल ने किया है। इसमें जेफ चैंडलर, डेरोला मेलिन, वॉन बर्न ने अभिनय किया। इसका निर्माण निवेदन यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा किया गया था। मूवी के बारे में बात की जाए तो बॉक्स ऑफिस पर इसने $1.5 मिलियन की कमाई की थी। ओरेगन देश 1968 की कई जनजातियों के भारतीय सर्जेंट अम्पेट बेल पर भरोसा करते हैं और अपने भारतीय स्काउट के साथ डॉक्टर जोसेफ होल्डन के मिशन पर जाते हैं, जिस मिशन पर आपको एक सिनेमा जगत का एक छोटा सा कलाकार भी आपको देखने को मिल जाता है। वहाँ पर उसकी मुलाकात एक साक्षी नाम के लड़के से होती है, जो आपको सिनेमा का सबसे हीरा जैसा आदमी नज़र आता है, जिसने बाल तौर पर तो अच्छी भूमिका निभाई है, पर उसकी भूमिका में आपको अच्छे खासे लोग की अदाकारी नज़र आएंगी। वो इस तरह से रोल को करता हुआ नज़र आता है कि आपने मानो कि सब कुछ कर लिया हो, और जो इस समय एक सिनेमा का सबसे बेहतरीन कलाकारों में से एक है। मैं इस तरह की मूवी में सबसे पहले उसको ही जानता हूँ जिसने इस प्रकार का रोल पहले भी किया है, तो हम उसके बारे में बात करेंगे और आपको मूवी की सभी कलाकृति के बारे में आपको समझाएंगे कि मूवी इतनी अच्छी फेमस कैसे हुई, कहाँ से इसको इतनी उपलब्धि या प्राप्ति साबित हुई। तो बात की तो जेम्स चांडर प्रथम सर्जेंट एमेट बेल के रूम में काम कर रहे हैं। डोराथा मेलिन केला गैक्सन के रूम में है। वार्ड बांड डॉक्टर जोसेफ होल्डन के रूम में है। किथ एंड्रिच कैप्टन टॉम गैक्स्टन के रूम में है। ली मार्विन सर्जेंट लायट कैराकोट के रूम में है। सिडनी चैपमिल टिमोथी के रूम में है, जबकि विलिस बाउची ने कर्नल एडम स्टैडलो के रूम में भूमिका निभाई है। माइकल अंसरा कामियानी के रूम में है। ओलिव कैरी श्रीमती एनी एवरी की भूमिका में आपको निभाते हुए नजर आ रहे हैं। बात की जाए तो ग्लेन किनेमर लेफ्टिनेंट विस्टन के रूप में अपनी, पॉल स्मिथ मॉर्गन के रूप में, मार्टिन मिलर वाको के रूप में है। फिल्म के कुछ हिस्से 6 हफ्ते तक ओरेगोन में शूट किया गया। एक समय घोषणा की गई। फिल्म का निर्देशन जॉन फोर्ड करेंगे और जॉन वैन मुख्य भूमिका में होंगे। लियोनार्डो मार्टिन की मूवी गाइड ने वाकई में द पिलर्स ऑफ द स्काई को 2.5 स्टार रेटिंग दी, जो आपको एक अच्छी मूवी की रेटिंग में से एक बनकर लगती है। इंडियन फिल्म बताया और चैंडलर ने घुड़सवार स्काउट की भूमिका में एक सचमुच जंगल में एक आवाज़ और निष्कर्ष में कहा कि आउटडोर लोकेशन पर शूटिंग करना बहुत ही शानदार रहा। उनको यह बहुत ही अधिक पसंद भी आया क्योंकि इससे उन्हें पिलर्स ऑफ द स्काई 1956 की अमेरिकी सिनेमास्टॉप वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन जॉन मार्शल ने किया है। इसमें जेफ चैंडलर, डेरोला मेलिन, वॉन बर्न ने अभिनय किया। इसका निर्माण निवेदन यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा किया गया था। मूवी के बारे में बात की जाए तो बॉक्स ऑफिस पर इसने $1.5 मिलियन की कमाई की थी। ओरेगन देश 1968 की कई जनजातियों के भारतीय सर्जेंट अम्पेट बेल पर भरोसा करते हैं और अपने भारतीय स्काउट के साथ डॉक्टर जोसेफ होल्डन के मिशन पर जाते हैं, जिस मिशन पर आपको एक सिनेमा जगत का एक छोटा सा कलाकार भी आपको देखने को मिल जाता है। वहाँ पर उसकी मुलाकात एक साक्षी नाम के लड़के से होती है, जो आपको सिनेमा का सबसे हीरा जैसा आदमी नज़र आता है, जिसने बाल तौर पर तो अच्छी भूमिका निभाई है, पर उसकी भूमिका में आपको अच्छे खासे लोग की अदाकारी नज़र आएंगी। वो इस तरह से रोल को करता हुआ नज़र आता है कि आपने मानो कि सब कुछ कर लिया हो, और जो इस समय एक सिनेमा का सबसे बेहतरीन कलाकारों में से एक है। मैं इस तरह की मूवी में सबसे पहले उसको ही जानता हूँ जिसने इस प्रकार का रोल पहले भी किया है,
तो हम उसके बारे में बात करेंगे और आपको मूवी की सभी कलाकृति के बारे में आपको समझाएंगे कि मूवी इतनी अच्छी फेमस कैसे हुई, कहाँ से इसको इतनी उपलब्धि या प्राप्ति साबित हुई। तो बात की तो जेम्स टर्नर प्रथम सर्जेंट एमट बेल के रूम में काम कर रहे हैं, डोराथा मेलिन केला गैक्सन के रूम में है, वार्ड बार्न डॉक्टर जोसेफ होल्डन के रूम में है, किथ एंड्रिच कैप्टन टॉम गैक्स्टन के रूम में है, ली मार्विन सर्जेंट लायड कैराकोट के रूम में है, सिडनी चैपमिल टिमोथी के रूम में है, जबकि विलिस बाउची ने कर्नल एडम स्टैडलो के रूम में भूमिका निभाई है। माइकल अंसरा कामियागानी के रूम में है, ओलिव कैरी श्रीमती एनी एवरी की भूमिका में आपको निभाते हुए नजर आ रहे हैं। ये बात की जाए तो ग्लेन किनेवल लेफ्टिनेंट विस्टन के रूप में अपनी, पाल स्मिथ मॉर्गन के रूम में, मार्टिन मिलर वाको के रूम में है। फिल्म के कुछ हिस्से 6 हफ्ते तक ओरंगोनो में शूट किया गया, एक समय घोषणा की गई। फिल्म का निर्देशन जॉन फोर्ड करेंगे और जॉन वैन मुख्य भूमिका में होंगे। लिनार्डो मार्टिन की मूवी गाइड ने वाकई में द पिलर्स ऑफ द स्काई को 2.5 स्टार रेटिंग दी, जो आपको एक अच्छी मूवी की रेटिंग में से एक बनकर लगती है। इंडियन फिल्म बताया और चैंडलर ने घुड़सवार स्काउट की भूमिका में एक सचमुच जंगल में एक आवाज़ और निष्कर्ष में कहा कि आउटडोर लोकेशन पर शूटिंग करना बहुत ही शानदार रहा। उनको यह बहुत ही अधिक पसंद भी आया क्योंकि इससे उनकी पिलर्स ऑफ द स्काई 1956 की अमेरिकी सिनेमास्टॉप वेस्टर्न फिल्म है, जिसका निर्देशन जॉन मार्शल ने किया है। इसमें जेफ चैंडलर, डेरोला मेलिन, वॉन बर्न ने अभिनय किया। इसका निर्माण निवेदन यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा किया गया था। मूवी के बारे में बात की जाए तो बॉक्स ऑफिस पर इसने $1.5 मिलियन की कमाई की थी। ओरेगन देश 1968 की कई जनजातियों के भारतीय सर्जेंट एम्पेट बेल पर भरोसा करते हैं और अपने भारतीय स्काउट के साथ डॉक्टर जोसेफ होल्डन के मिशन पर जाते हैं, जिस मिशन पर आपको एक सिनेमा जगत का एक छोटा सा कलाकार भी आपको देखने को मिल जाता है। वहाँ पर उसकी मुलाकात एक साक्ष्य नाम के लड़के से होती है, जो आपको सिनेमा का सबसे हीरा जैसा आदमी नज़र आता है, जिसने बाल तौर पर तो अच्छी भूमिका निभाई है, पर उसकी भूमिका में आपको अच्छे खासे लोग की अदाकारी नज़र आएंगी। वो इस तरह से रोल को करता हुआ नज़र आता है कि आपने मानो कि सब कुछ कर लिया हो, और जो इस समय एक सिनेमा का सबसे बेहतरीन कलाकारों में से एक है। मैं इस तरह की मूवी में सबसे पहले उसको ही जानता हूँ जिसने इस प्रकार का रोल पहले भी किया है। तो हम उसके बारे में बात करेंगे और आपको मूवी की सभी कलाकृति के बारे में आपको समझाएंगे कि मूवी इतनी अच्छी फेमस कैसे हुई, कहाँ से इसको इतनी उपलब्धि या प्राप्ति साबित हुई। तो बात की तो जेम्स टर्नर प्रथम सर्जेंट एमट बेल के रूम में काम कर रहे हैं, डोराथा मेलिन केला गैक्सन के रूम में है, वार्ड बार्न डॉक्टर जोसेफ होल्डन के रूम में है, किथ एंड्रिच कैप्टन टॉम गैक्स्टन के रूम में है, ली मार्विन सर्जेंट लायड कैराकोट के रूम में है, सिडनी चैपमिल टिमोथी के रूम में है, जबकि विलिस बाउची ने कर्नल एडम स्टैडलो के रूम में भूमिका निभाई है। माइकल अंसरा कामियागानी के रूम में है, ओलिव कैरी श्रीमती एनी एवरी की भूमिका में आपको निभाते हुए नजर आ रहे हैं। ये बात की जाए तो ग्लेन किनेवल लेफ्टिनेंट विस्टन के रूप में अपनी, पाल स्मिथ मॉर्गन के रूम में, मार्टिन मिलर वाको के रूम में है। फिल्म के कुछ हिस्से 6 हफ्ते तक ओरंगोनो में शूट किया गया, एक समय घोषणा की गई। फिल्म का निर्देशन जॉन फोर्ड करेंगे और जॉन वैन मुख्य भूमिका में होंगे। लिनार्डो मार्टिन की मूवी गाइड ने वाकई में द पिलर्स ऑफ द स्काई को 2.5 स्टार रेटिंग दी, जो आपको एक अच्छी मूवी की रेटिंग में से एक बनकर लगती है। इंडियन फिल्म बताया और चैंडलर ने घुड़सवार स्काउट की भूमिका में एक सचमुच जंगल में एक आवाज़ और निष्कर्ष में कहा कि आउटडोर लोकेशन पर शूटिंग करना बहुत ही शानदार रहा। उनको यह बहुत ही अधिक पसंद भी आया क्योंकि इससे उनकी पिलर्स ऑफ द स्काई 1956 की अमेरिकी सिनेमास्टॉप वेस्टर्न फिल्म है, जिसका निर्देशन जॉन मार्शल ने किया है। इसमें जेफ चैंडलर, डेरोला मेलिन, वॉन बर्न ने अभिनय किया। इसका निर्माण निवेदन यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा किया गया था। मूवी के बारे में बात की जाए तो बॉक्स ऑफिस पर इसने $1.5 मिलियन की कमाई की थी। ओरेगन देश 1968 की कई जनजातियों के भारतीय सर्जेंट एम्पेट बेल पर भरोसा करते हैं और अपने भारतीय स्काउट के साथ डॉक्टर जोसेफ होल्डन के मिशन पर जाते हैं,
जिस मिशन पर आपको एक सिनेमा जगत का एक छोटा सा कलाकार भी आपको देखने को मिल जाता है। वहाँ पर उसकी मुलाकात एक साक्ष्य नाम के लड़के से होती है, जो आपको सिनेमा का सबसे हीरा जैसा आदमी नज़र आता है, जिसने बाल तौर पर तो अच्छी भूमिका निभाई है, पर उसकी भूमिका में आपको अच्छे खासे लोग की अदाकारी नज़र आएंगी। वो इस तरह से रोल को करता हुआ नज़र आता है कि आपने मानो कि सब कुछ कर लिया हो, और जो इस समय एक सिनेमा का सबसे बेहतरीन कलाकारों में से एक है। मैं इस तरह के मूवी में सबसे पहले उसको ही जानता हूँ जिसने इस प्रकार का रोल पहले भी किया है। तो हम उसके बारे में बात करेंगे और आपको मूवी की सभी कलाकृति के बारे में आपको समझाएंगे कि मूवी इतनी अच्छी फेमस कैसे हुई, कहाँ से इसको इतनी उपलब्धि या प्राप्ति साबित हुई। तो बात की तो जेम्स टर्नर प्रथम सर्जेंट एमट बेल के रूम में काम कर रहे हैं, डोराथा मेलिन केला गैक्सन के रूम में है, वार्ड बांड डॉक्टर जोसेफ होल्डन के रूम में है, किथ एंड्रिच कैप्टन टॉम गैक्स्टन के रूम में है, ली मार्विन सर्जेंट लायड कैराकोट के रूम में है, सिडनी चैपमिल टिमोथी के रूम में है, जबकि विलिस बाउची ने कर्नल एडम स्टैडलो के रूम में भूमिका निभाई है। माइकल अंसरा कामियाकानी के रूम में है, ओलिव कैरी श्रीमती एनी एवरी की भूमिका में आपको निभाते हुए नजर आ रहे हैं। ये बात की जाए तो ग्लेन किनेवल लेफ्टिनेंट विस्टन के रूप में अपनी, पाल स्मिथ मॉर्गन के रूम में, मार्टिन मिलर वाको के रूम में है। फिल्म के कुछ हिस्से 6 हफ्ते तक औरंगोनो में शूट किया गया। एक समय घोषणा की गई फिल्म का निर्देशन जॉन फोर्ड करेंगे और जॉन वैन मुख्य भूमिका में होंगे। लिनार्डो मार्टिन की मूवी गाइड ने वाकई में द पिलर्स ऑफ द स्काई को 2.5 स्टार रेटिंग दी, जो आपको एक अच्छी मूवी की रेटिंग में से एक बनकर लगती है। इंडियन फिल्म बताया और चैंडलर ने घुड़सवार स्काउट की भूमिका में एक सचमुच जंगल में एक आवाज़ और निष्कर्ष में कहा कि आउटडोर लोकेशन पर शूटिंग करना बहुत ही शानदार रहा। उनको यह बहुत ही अधिक पसंद भी आया, क्योंकि इससे उन्हें पिलर्स ऑफ द स्काई 1956 की अमेरिकी सिनेमास्टॉप वेस्टर्न फिल्म है, जिसका निर्देशन जॉन मार्शल ने किया है। इसमें जेफ चैंडलर, डेरोला मेलिन, वॉन बर्न ने अभिनय किया। इसका निर्माण निवेदन यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा किया गया था। मूवी के बारे में बात की जाए तो बॉक्स ऑफिस पर इसने $1.5 मिलियन की कमाई की थी। ओरेगन देश 1968 की कई जनजातियों के भारतीय सर्जेंट एम्पेट बेल पर भरोसा करते हैं और अपने भारतीय स्काउट के साथ डॉक्टर जोसेफ होल्डन के मिशन पर जाते हैं, जिस मिशन पर आपको एक सिनेमा जगत का एक छोटा सा कलाकार भी आपको देखने को मिल जाता है। वहाँ पर उसकी मुलाकात एक साक्ष्य नाम के लड़के से होती है, जो आपको सिनेमा का सबसे हीरा जैसा आदमी नज़र आता है, जिसने बाल तौर पर तो अच्छी भूमिका निभाई है, पर उसकी भूमिका में आपको अच्छे खासे लोग की अदाकारी नज़र आएंगी। वो इस तरह से रोल को करता हुआ नज़र आता है कि आपने मानो कि सब कुछ कर लिया हो, और जो इस समय एक सिनेमा का सबसे बेहतरीन कलाकारों में से एक है। मैं इस तरह के मूवी में सबसे पहले उसको ही जानता हूँ जिसने इस प्रकार का रोल पहले भी किया है। तो हम उसके बारे में बात करेंगे और आपको मूवी की सभी कलाकृति के बारे में आपको समझाएंगे कि मूवी इतनी अच्छी फेमस कैसे हुई, कहाँ से इसको इतनी उपलब्धि या प्राप्ति साबित हुई। तो बात की तो जेम्स टर्नर प्रथम सर्जेंट एमट बेल के रूम में काम कर रहे हैं, डोराथा मेलिन केला गैक्सन के रूम में है, वार्ड बांड डॉक्टर जोसेफ होल्डन के रूम में है, किथ एंड्रिच कैप्टन टॉम गैक्स्टन के रूम में है, ली मार्विन सर्जेंट लायड कैराकोट के रूम में है, सिडनी चैपमिल टिमोथी के रूम में है, जबकि विलिस बाउची ने कर्नल एडम स्टैडलो के रूम में भूमिका निभाई है। माइकल अंसरा कामियाकानी के रूम में है, ओलिव कैरी श्रीमती एनी एवरी की भूमिका में आपको निभाते हुए नजर आ रहे हैं। ये बात की जाए तो ग्लेन किनेवल लेफ्टिनेंट विस्टन के रूप में अपनी, पाल स्मिथ मॉर्गन के रूम में, मार्टिन मिलर वाको के रूम में है। फिल्म के कुछ हिस्से 6 हफ्ते तक औरंगोनो में शूट किया गया। एक समय घोषणा की गई फिल्म का निर्देशन जॉन फोर्ड करेंगे और जॉन वैन मुख्य भूमिका में होंगे। लिनार्डो मार्टिन की मूवी गाइड ने वाकई में द पिलर्स ऑफ द स्काई को 2.5 स्टार रेटिंग दी, जो आपको एक अच्छी
अच्छी मूवी की रेटिंग में से एक बनकर लगती है। इंडियन फिल्म बताया और चैंडलर ने घुड़सवार स्काउट की भूमिका में एक सचमुच जंगल में एक आवाज़ और निष्कर्ष में कहा कि आउटडोर लोकेशन पर शूटिंग करना बहुत ही शानदार रहा। उनको यह बहुत ही अधिक पसंद भी आया क्योंकि इससे उनकी किलर्स ऑफ द स्काई 1956 की अमेरिकी सिनेमास्टॉप वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन जॉन मार्शल ने किया है। इसमें जेफ चैंडलर, डेरोला मेलिन, वॉन बर्न ने अभिनय किया। इसका निर्माण निवेदन यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा किया गया था। मूवी के बारे में बात की जाए तो बॉक्स ऑफिस पर इसने $1.5 मिलियन की कमाई की थी। ओरेगन देश 1968 की कई जनजातियों के भारतीय सर्जेंट अम्बेड बेल पर भरोसा करते हैं और अपनी भारतीय स्काउट के साथ डॉक्टर जोसेफ होल्डन के मिशन पर जाते हैं, जिस मिशन पर आपको एक सिनेमा जगत का एक छोटा सा कलाकार भी आपको देखने को मिल जाता है। वहाँ पर उसकी मुलाकात एक साक्ष्य नाम के लड़के से होती है जो आपको सिनेमा का सबसे हीरा जैसा आदमी नज़र आता है, जिसने बाल तौर पर तो अच्छी भूमिका निभाई है पर उसकी भूमिका में आपको अच्छे खासे लोग की अदाकारी नज़र आएंगी। वो इस तरह से रोल को करता हुआ नज़र आता है कि आपने मानो कि सब कुछ कर लिया हो और जो इस समय एक सिनेमा का सबसे बेहतरीन कलाकारों में से एक है। मैं इस तरह के मूवी में सबसे पहले उसको ही जानता हूँ जिसने इस प्रकार का रोल पहले भी किया है, तो हम उसके बारे में बात करेंगे और आपको मूवी की सभी कलाकृति के बारे में आपको समझाएंगे कि मूवी इतनी अच्छी फेमस कैसे हुई, कहाँ से इसको इतनी उपलब्धि या प्राप्ति साबित हुई। तो बात की तो जेम्स चैंडलर प्रथम सर्जेंट एमेट बेल के रूम में काम कर रहे हैं। डोराथा मेलिन केला गैक्सन के रूम में है। वार्ड बांड डॉक्टर जोसेफ होल्डन के रूम में है। किथ एंड्रिच कैप्टन टॉम गैक्स्टन के रूम में है। ली मार्विन सर्जेंट लायड कैराकोट के रूम में है। सिडनी चैपमिल टिमोथी के रूम में है, जबकि विलिस बाउची ने कर्नल एडम स्टैडलो के रूम में भूमिका निभाई है। माइकल अंसरा कामियाकानी के रूम में है। ओलिव कैरी श्रीमती एनी एवरी की भूमिका में आपको निभाते हुए नज़र आ रहे हैं। बात की जाए तो ग्लेन क्रेमर लेफ्टिनेंट विस्टन के रूप में अपनी, पाल स्मिथ मॉर्गन के रूम में, मार्टिन मिल्डर वाको के रूम में है। फिल्म के कुछ हिस्से 6 हफ्ते तक ओरंगोनो में शूट किया गया। एक समय घोषणा की गई फिल्म का निर्देशन जॉन फोर्ड करेंगे और जॉन वैन मुख्य भूमिका में होंगे। लिनार्डो मार्टिन की मूवी गाइड ने वाकई में द पिलर्स ऑफ द स्काई को 2.5 स्टार रेटिंग दी, जो आपको एक अच्छी मूवी की रेटिंग में से एक बनकर लगती है। इंडियन फिल्म बताया और चैंडलर ने घुड़सवार स्काउट की भूमिका में एक सचमुच जंगल में एक आवाज़ और निष्कर्ष में कहा कि आउटडोर लोकेशन पर शूटिंग करना बहुत ही शानदार रहा। उनको यह बहुत ही अधिक पसंद भी आया क्योंकि इससे उनकी किलर्स ऑफ द स्काई 1956 की अमेरिकी सिनेमास्टॉप वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन जॉन मार्शल ने किया है। इसमें जेफ चैंडलर, डेरोला मेलिन, वॉन बर्न ने अभिनय किया। इसका निर्माण निवेदन यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा किया गया था। मूवी के बारे में बात की जाए तो बॉक्स ऑफिस पर इसने $1.5 मिलियन की कमाई की थी। ओरेगन देश 1968 की कई जनजातियों के भारतीय सर्जेंट अम्बेड बेल पर भरोसा करते हैं और अपनी भारतीय स्काउट के साथ डॉक्टर जोसेफ होल्डन के मिशन पर जाते हैं, जिस मिशन पर आपको एक सिनेमा जगत का एक छोटा सा कलाकार भी आपको देखने को मिल जाता है। वहाँ पर उसकी मुलाकात एक साक्ष्य नाम के लड़के से होती है जो आपको सिनेमा का सबसे हीरा जैसा आदमी नज़र आता है, जिसने बाल तौर पर तो अच्छी भूमिका निभाई है पर उसकी भूमिका में आपको अच्छे खासे लोग की अदाकारी नज़र आएंगी। वो इस तरह से रोल को करता हुआ नज़र आता है कि आपने मानो कि सब कुछ कर लिया हो और जो इस समय एक सिनेमा का सबसे बेहतरीन कलाकारों में से एक है। मैं इस तरह के मूवी में सबसे पहले उसको ही जानता हूँ जिसने इस प्रकार का रोल पहले भी किया है, तो हम उसके बारे में बात करेंगे और आपको मूवी की सभी कलाकृति के बारे में आपको समझाएंगे कि मूवी इतनी अच्छी फेमस कैसे हुई, कहाँ से इसको इतनी उपलब्धि या प्राप्ति साबित हुई। तो बात की तो जेम्स चैंडलर प्रथम सर्जेंट एमेट बेल के रूम में काम कर रहे हैं। डोराथा मेलिन केला गैक्सन के रूम में है। वार्ड बांड डॉक्टर जोसेफ होल्डन के रूम में है। किथ एंड्रिच कैप्टन टॉम गैक्स्टन के रूम में है। ली मार्विन सर्जेंट लायड कैराकोट के रूम में है। सिडनी चैपमिल टिमोथी के रूम में है, जबकि विलिस बाउची ने कर्नल एडम स्टैडलो के रूम में भूमिका निभाई है। माइकल अंसरा कामियाकानी के रूम में है।
ओलिविया कैरी, श्रीमती एनी एवरी की भूमिका में आपको निभाते हुए नजर आ रहे हैं। बात की जाए तो ग्लेन किनेमल लेफ्टिनेंट विस्टन के रूप में अपनी, पॉल स्मिथ मॉर्गन के रूप में, मार्टिन मिलर वाको के रूप में है। फिल्म के कुछ हिस्से 6 हफ्ते तक ओरेगोन में शूट किया गया। एक समय घोषणा की गई। फिल्म का निर्देशन जॉन फोर्ड करेंगे और जॉन वैन मुख्य भूमिका में होंगे। लिनार्डो मार्टिन की मूवी गाइड ने वाकई में द पिलर्स ऑफ द स्काई को 2.5 स्टार रेटिंग दी, जो आपको एक अच्छी मूवी की रेटिंग में से एक बनकर लगती है। इंडियन फिल्म बताया और चैंडलर ने घुड़सवार स्काउट की भूमिका में एक सचमुच जंगल में एक आवाज़ और निष्कर्ष में कहा कि आउटडोर लोकेशन पर शूटिंग करना बहुत ही शानदार रहा। उनको यह बहुत ही अधिक पसंद भी आया क्योंकि इससे उनकी पिलर्स ऑफ द स्काई 1956 की अमेरिकी सिनेमास्टॉप वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन जॉन मार्शल ने किया है। इसमें जेफ चैंडलर, डेरोला मेलिन, वॉन बर्न ने अभिनय किया। इसका निर्माण निवेदन यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा किया गया था। मूवी के बारे में बात की जाए तो बॉक्स ऑफिस पर इसने $1.5 मिलियन की कमाई की थी। ओरेगन देश 1968 की कई जनजातियों के भारतीय सर्जेंट अम्पेट बेल पर भरोसा करते हैं और अपने भारतीय स्काउट के साथ डॉक्टर जोसेफ होल्डन के मिशन पर जाते हैं, जिस मिशन पर आपको एक सिनेमा जगत का एक छोटा सा कलाकार भी आपको देखने को मिल जाता है। वहाँ पर उसकी मुलाकात एक साक्ष्य नाम के लड़के से होती है, जो आपको सिनेमा का सबसे हीरा जैसा आदमी नज़र आता है, जिसने बाल तौर पर तो अच्छी भूमिका निभाई है, पर उसकी भूमिका में आपको अच्छे खासे लोग की अदाकारी नज़र आएंगी। वो इस तरह से रोल को करता हुआ नज़र आता है कि आपने मानो कि सब कुछ कर लिया हो, और जो इस समय एक सिनेमा का सबसे बेहतरीन कलाकारों में से एक है। मैं इस तरह की मूवी में सबसे पहले उसको ही जानता हूँ जिसने इस प्रकार का रोल पहले भी किया है, तो हम उसके बारे में बात करेंगे और आपको मूवी की सभी कलाकृति के बारे में आपको समझाएंगे कि मूवी इतनी अच्छी फेमस कैसे हुई, कहाँ से इसको इतनी उपलब्धि या प्राप्ति साबित हुई। तो बात की तो जेम्स चांडर प्रथम सर्जेंट एमिट बेल के रूम में काम कर रहे हैं। डोराथा मेलिन केला गैक्सन के रूम में है। वार्ड बांड डॉक्टर जोसेफ होल्डन के रूम में है। किथ एंड्रिच कैप्टन टॉम गैक्स्टन के रूम में है। ली मार्विन सर्जेंट लायट कैराकोट के रूम में है। सिडनी चैपमिल टिमोथी के रूम में है, जबकि विलिस बाउची ने कर्नल एडम स्टैडलो के रूम में भूमिका निभाई है। माइकल अंसरा कामियागानी के रूम में है। ओलिविया कैरी, श्रीमती एनी एवरी की भूमिका में आपको निभाते हुए नजर आ रहे हैं। बात की जाए तो ग्लेन किनेमल लेफ्टिनेंट विस्टन के रूप में अपनी, पॉल स्मिथ मॉर्गन के रूप में, मार्टिन मिलर वाको के रूप में है। फिल्म के कुछ हिस्से 6 हफ्ते तक ओरेगोन में शूट किया गया। एक समय घोषणा की गई। फिल्म का निर्देशन जॉन फोर्ड करेंगे और जॉन वैन मुख्य भूमिका में होंगे। लिनार्डो मार्टिन की मूवी गाइड ने वाकई में द पिलर्स ऑफ द स्काई को 2.5 स्टार रेटिंग दी, जो आपको एक अच्छी मूवी की रेटिंग में से एक बनकर लगती है। इंडियन फिल्म बताया और चैंडलर ने घुड़सवार स्काउट की भूमिका में एक सचमुच जंगल में एक आवाज़ और निष्कर्ष में कहा कि आउटडोर लोकेशन पर शूटिंग करना बहुत ही शानदार रहा। उनको यह बहुत ही अधिक पसंद भी आया क्योंकि इससे उनकी पिलर्स ऑफ द स्काई 1956 की अमेरिकी सिनेमास्टॉप वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन जॉन मार्शल ने किया है। इसमें जेफ चैंडलर, डेरोला मेलिन, वॉन बर्न ने अभिनय किया। इसका निर्माण निवेदन यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा किया गया था। मूवी के बारे में बात की जाए तो बॉक्स ऑफिस पर इसने $1.5 मिलियन की कमाई की थी। ओरेगन देश 1968 की कई जनजातियों के भारतीय सर्जेंट अम्पेट बेल पर भरोसा करते हैं और अपने भारतीय स्काउट के साथ डॉक्टर जोसेफ होल्डन के मिशन पर जाते हैं, जिस मिशन पर आपको एक सिनेमा जगत का एक छोटा सा कलाकार भी आपको देखने को मिल जाता है। वहाँ पर उसकी मुलाकात एक साक्ष्य नाम के लड़के से होती है, जो आपको सिनेमा का सबसे हीरा जैसा आदमी नज़र आता है, जिसने बाल तौर पर तो अच्छी भूमिका निभाई है, पर उसकी भूमिका में आपको अच्छे खासे लोग की अदाकारी नज़र आएंगी। वो इस तरह से रोल को करता हुआ नज़र आता है कि आपने मानो कि सब कुछ कर लिया हो, और जो इस समय एक सिनेमा का सबसे बेहतरीन कलाकारों में से एक है। मैं इस तरह की मूवी में सबसे पहले उसको ही जानता हूँ जिसने इस प्रकार का रोल पहले भी किया है,
तो हम उसके बारे में बात करेंगे और आपको मूवी की सभी कलाकृति के बारे में आपको समझाएंगे कि मूवी इतनी अच्छी फेमस कैसे हुई, कहाँ से इसको इतनी उपलब्धि या प्राप्ति साबित हुई। तो बात की तो जेम्स चांडर प्रथम सर्जेंट एमिट बेल के रूम में काम कर रहे हैं, डोराथा मेलिन केला गैक्सटन के रूम में है, वार्ड बांड डॉक्टर जोसेफ होल्डन के रूम में है, किथ एंड्रिच कैप्टन टॉम गैक्सटन के रूम में है, ली मार्विन सर्जेंट लायट कैराकोट के रूम में है, सिडनी चैपमिल टिमोथी के रूम में है, जबकि विलिस बाउची ने कर्नल एडम स्टैडलो के रूम में भूमिका निभाई है। माइकल अंसरा कामियागानी के रूम में है, ओलिव कैरी श्रीमती एनी एवरी की भूमिका में आपको निभाते हुए नजर आ रहे हैं। बात की जाए तो ग्लेन किनेमल लेफ्टिनेंट विस्टन के रूप में अपनी, पाल स्मिथ मॉर्गन के रूम में, मार्टिन मिलर वाको के रूम में है। फिल्म के कुछ हिस्से 6 हफ्ते तक ओरंगोनो में शूट किया गया, एक समय घोषणा की गई। फिल्म का निर्देशन जॉन फोर्ड करेंगे और जॉन वैन मुख्य भूमिका में होंगे। लिनार्डो मार्टिन की मूवी गाइड ने वाकई में द पिलर्स ऑफ द स्काई को 2.5 स्टार रेटिंग दी, जो आपको एक अच्छी मूवी की रेटिंग में से एक बनकर लगती है। इंडियन फिल्म बताया और चैंडलर ने घुड़सवार स्काउट की भूमिका में एक सचमुच जंगल में एक आवाज़ और निष्कर्ष में कहा कि आउटडोर लोकेशन पर शूटिंग करना बहुत ही शानदार रहा। उनको यह बहुत ही अधिक पसंद भी आया, क्योंकि इससे उनकी पिलर्स ऑफ द स्काई 1956 की अमेरिकी सिनेमास्टॉप वेस्टर्न फिल्म है, जिसका निर्देशन जॉन मार्शल ने किया है। इसमें जेफ चैंडलर, डेरोला मेलिन, वॉन बर्न ने अभिनय किया। इसका निर्माण निवेदन यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा किया गया था। मूवी के बारे में बात की जाए तो बॉक्स ऑफिस पर इसने $1.5 मिलियन की कमाई की थी। ओरेगन देश 1968 की कई जनजातियों के भारतीय सर्जेंट एम्पेट बेल पर भरोसा करते हैं और अपने भारतीय स्काउट के साथ डॉक्टर जोसेफ होल्डन के मिशन पर जाते हैं, जिस मिशन पर आपको एक सिनेमा जगत का एक छोटा सा कलाकार भी आपको देखने को मिल जाता है। वहाँ पर उसकी मुलाकात एक साक्ष्य नाम के लड़के से होती है, जो आपको सिनेमा का सबसे हीरा जैसा आदमी नज़र आता है, जिसने बाल तौर पर तो अच्छी भूमिका निभाई है, पर उसकी भूमिका में आपको अच्छे खासे लोग की अदाकारी नज़र आएंगी। वो इस तरह से रोल को करता हुआ नज़र आता है कि आपने मानो कि सब कुछ कर लिया हो, और जो इस समय एक सिनेमा का सबसे बेहतरीन कलाकारों में से एक है। मैं इस तरह की मूवी में सबसे पहले उसको ही जानता हूँ जिसने इस प्रकार का रोल पहले भी किया है। तो हम उसके बारे में बात करेंगे और आपको मूवी की सभी कलाकृति के बारे में आपको समझाएंगे कि मूवी इतनी अच्छी फेमस कैसे हुई, कहाँ से इसको इतनी उपलब्धि या प्राप्ति साबित हुई। तो बात की तो जेम्स चांडर प्रथम सर्जेंट एमिट बेल के रूम में काम कर रहे हैं, डोराथा मेलिन केला गैक्सटन के रूम में है, वार्ड बांड डॉक्टर जोसेफ होल्डन के रूम में है, किथ एंड्रिच कैप्टन टॉम गैक्सटन के रूम में है, ली मार्विन सर्जेंट लायट कैराकोट के रूम में है, सिडनी चैपमिल टिमोथी के रूम में है, जबकि विलिस बाउची ने कर्नल एडम स्टैडलो के रूम में भूमिका निभाई है। माइकल अंसरा कामियागानी के रूम में है, ओलिव कैरी श्रीमती एनी एवरी की भूमिका में आपको निभाते हुए नजर आ रहे हैं। बात की जाए तो ग्लेन किनेमल लेफ्टिनेंट विस्टन के रूप में अपनी, पाल स्मिथ मॉर्गन के रूम में, मार्टिन मिलर वाको के रूम में है। फिल्म के कुछ हिस्से 6 हफ्ते तक ओरंगोनो में शूट किया गया, एक समय घोषणा की गई। फिल्म का निर्देशन जॉन फोर्ड करेंगे और जॉन वैन मुख्य भूमिका में होंगे। लिनार्डो मार्टिन की मूवी गाइड ने वाकई में द पिलर्स ऑफ द स्काई को 2.5 स्टार रेटिंग दी, जो आपको एक अच्छी मूवी की रेटिंग में से एक बनकर लगती है। इंडियन फिल्म बताया और चैंडलर ने घुड़सवार स्काउट की भूमिका में एक सचमुच जंगल में एक आवाज़ और निष्कर्ष में कहा कि आउटडोर लोकेशन पर शूटिंग करना बहुत ही शानदार रहा। उनको यह बहुत ही अधिक पसंद भी आया, क्योंकि इससे उनकी पिलर्स ऑफ द स्काई 1956 की अमेरिकी सिनेमास्टॉप वेस्टर्न फिल्म है, जिसका निर्देशन जॉन मार्शल ने किया है। इसमें जेफ चैंडलर, डेरोला मेलिन, वॉन बर्न ने अभिनय किया। इसका निर्माण निवेदन यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा किया गया था। मूवी के बारे में बात की जाए तो बॉक्स ऑफिस पर इसने $1.5 मिलियन की कमाई की थी। ओरेगन देश 1968 की कई जनजातियों के भारतीय सर्जेंट एम्पेट बेल पर भरोसा करते हैं और अपने
भारतीय स्काउट के साथ डॉक्टर जोसेफ होल्डन के मिशन पर जाते हैं, जिस मिशन पर आपको एक सिनेमा जगत का एक छोटा सा कलाकार भी आपको देखने को मिल जाता है। वहाँ पर उसकी मुलाकात एक साक्ष्य नाम के लड़के से होती है, जो आपको सिनेमा का सबसे हीरा जैसा आदमी नज़र आता है, जिसने बाल तौर पर तो अच्छी भूमिका निभाई है, पर उसकी भूमिका में आपको अच्छे खासे लोग की अदाकारी नज़र आएंगी। वो इस तरह से रोल को करता हुआ नज़र आता है कि आपने मानो कि सब कुछ कर लिया हो, और जो इस समय एक सिनेमा का सबसे बेहतरीन कलाकारों में से एक है। मैं इस तरह की मूवी में सबसे पहले उसको ही जानता हूँ जिसने इस प्रकार का रोल पहले भी किया है। तो हम उसके बारे में बात करेंगे और आपको मूवी की सभी कलाकृति के बारे में आपको समझाएंगे कि मूवी इतनी अच्छी फेमस कैसे हुई, कहाँ से इसको इतनी उपलब्धि या प्राप्ति साबित हुई। तो बात की तो जेम्स चांडर प्रथम सर्जेंट एमट बेल के रूम में काम कर रहे हैं, डोराथा मेलन केला गैक्सन के रूम में है, वार्ड बांड डॉक्टर जोसेफ होल्डन के रूम में है, किथ एंड्रिच कैप्टन टॉम गैक्स्टन के रूम में है, ली मार्विन सर्जेंट लायट कैराकोट के रूम में है, सिडनी चैपमिल टिमोथी के रूम में है, जबकि विलिस बाउची ने कर्नल एडम स्टैडलो के रूम में भूमिका निभाई है। माइकल अंसरा कामियाकानी के रूम में है, ओलिव कैरी श्रीमती एनी एवरी की भूमिका में आपको निभाते हुए नजर आ रहे हैं। बात की जाए तो ग्लेन किनेमल लेफ्टिनेंट विस्टन के रूप में अपनी, पाल स्मिथ मॉर्गन के रूम में, मार्टिन मिलर वाको के रूम में है। फिल्म के कुछ हिस्से 6 हफ्ते तक ओरंगोनो में शूट किया गया, एक समय घोषणा की गई। फिल्म का निर्देशन जॉन फोर्ड करेंगे और जॉन वैन मुख्य भूमिका में होंगे। लिनार्डो मार्टिन की मूवी गाइड ने वाकई में द पिलर्स ऑफ द स्काई को 2.5 स्टार रेटिंग दी, जो आपको एक अच्छी मूवी की रेटिंग में से एक बनकर लगती है। इंडियन फिल्म बताया और चैंडलर ने घुड़सवार स्काउट की भूमिका में एक सचमुच जंगल में एक आवाज़ और निष्कर्ष में कहा कि आउटडोर लोकेशन पर शूटिंग करना बहुत ही शानदार रहा। उनको यह बहुत ही अधिक पसंद भी आया, क्योंकि इससे उनकी पिलर्स ऑफ द स्काई 1956 की अमेरिकी सिनेमास्टॉप वेस्टर्न फिल्म है, जिसका निर्देशन जॉन मार्शल ने किया है। इसमें जेफ चैंडलर, डेरोला मेलिन, वॉन बर्न ने अभिनय किया। इसका निर्माण वितरण यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा किया गया था। मूवी के बारे में बात की जाए तो बॉक्स ऑफिस पर इसने $1.5 मिलियन की कमाई की थी। ओरेगन देश 1968 की कई जनजातियों के भारतीय सर्जेंट एम्पेट बेल पर भरोसा करते हैं और अपने भारतीय स्काउट के साथ डॉक्टर जोसेफ होल्डन के मिशन पर जाते हैं, जिस मिशन पर आपको एक सिनेमा जगत का एक छोटा सा कलाकार भी आपको देखने को मिल जाता है। वहाँ पर उसकी मुलाकात एक साक्ष्य नाम के लड़के से होती है, जो आपको सिनेमा का सबसे हीरा जैसा आदमी नज़र आता है, जिसने बाल तौर पर तो अच्छी भूमिका निभाई है, पर उसकी भूमिका में आपको अच्छे खासे लोग की अदाकारी नज़र आएंगी। वो इस तरह से रोल को करता हुआ नज़र आता है कि आपने मानो कि सब कुछ कर लिया हो, और जो इस समय एक सिनेमा का सबसे बेहतरीन कलाकारों में से एक है। मैं इस तरह की मूवी में सबसे पहले उसको ही जानता हूँ जिसने इस प्रकार का रोल पहले भी किया है। तो हम उसके बारे में बात करेंगे और आपको मूवी की सभी कलाकृति के बारे में आपको समझाएंगे कि मूवी इतनी अच्छी फेमस कैसे हुई, कहाँ से इसको इतनी उपलब्धि या प्राप्ति साबित हुई। तो बात की तो जेम्स चांडर प्रथम सर्जेंट एमट बेल के रूम में काम कर रहे हैं, डोराथा मेलन केला गैक्सन के रूम में है, वार्ड बांड डॉक्टर जोसेफ होल्डन के रूम में है, किथ एंड्रिच कैप्टन टॉम गैक्स्टन के रूम में है, ली मार्विन सर्जेंट लायट कैराकोट के रूम में है, सिडनी चैपमिल टिमोथी के रूम में है, जबकि विलिस बाउची ने कर्नल एडम स्टैडलो के रूम में भूमिका निभाई है। माइकल अंसरा कामियाकानी के रूम में है, ओलिव कैरी श्रीमती एनी एवरी की भूमिका में आपको निभाते हुए नजर आ रहे हैं। बात की जाए तो ग्लेन किनेमल लेफ्टिनेंट विस्टन के रूप में अपनी, पाल स्मिथ मॉर्गन के रूम में, मार्टिन मिलर वाको के रूम में है। फिल्म के कुछ हिस्से 6 हफ्ते तक ओरंगोनो में शूट किया गया, एक समय घोषणा की गई। फिल्म का निर्देशन जॉन फोर्ड करेंगे और जॉन वैन मुख्य भूमिका में होंगे। लिनार्डो मार्टिन की मूवी गाइड ने वाकई में द पिलर्स ऑफ द स्काई को 2.5 स्टार रेटिंग दी, जो आपको एक अच्छी
अच्छी मूवी की रेटिंग में से एक बनकर लगती है। इंडियन फिल्म बताया और चैंडलर ने घुड़सवार स्काउट की भूमिका में एक सचमुच जंगल में एक आवाज़ और निष्कर्ष में कहा कि आउटडोर लोकेशन पर शूटिंग करना बहुत ही शानदार रहा। उनको यह बहुत ही अधिक पसंद भी आया क्योंकि इससे उनकी किलर्स ऑफ द स्काई 1956 की अमेरिकी सिनेमास्टॉप वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन जॉन मार्शल ने किया है। इसमें जेफ चैंडलर, डेरोला मेलिन, वॉन बर्न ने अभिनय किया। इसका निर्माण वितरण यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा किया गया था। मूवी के बारे में बात की जाए तो बॉक्स ऑफिस पर इसने $1.5 मिलियन की कमाई की थी। ओरेगन देश 1968 की कई जनजातियों के भारतीय सर्जेंट अम्बेड बेल पर भरोसा करते हैं और अपने भारतीय स्काउट के साथ डॉक्टर जोसेफ होल्डन के मिशन पर जाते हैं, जिस मिशन पर आपको एक सिनेमा जगत का एक छोटा सा कलाकार भी आपको देखने को मिल जाता है। वहाँ पर उसकी मुलाकात एक साक्ष्य नाम के लड़के से होती है जो आपको सिनेमा का सबसे हीरा जैसा आदमी नज़र आता है, जिसने बाल तौर पर तो अच्छी भूमिका निभाई है पर उसकी भूमिका में आपको अच्छे खासे लोग की अदाकारी नज़र आएंगी। वो इस तरह से रोल को करता हुआ नज़र आता है कि आपने मानो कि सब कुछ कर लिया हो और जो इस समय एक सिनेमा का सबसे बेहतरीन कलाकारों में से एक है। मैं इस तरह के मूवी में सबसे पहले उसको ही जानता हूँ जिसने इस प्रकार का रोल पहले भी किया है, तो हम उसके बारे में बात करेंगे और आपको मूवी की सभी कलाकृति के बारे में आपको समझाएंगे कि मूवी इतनी अच्छी फेमस कैसे हुई, कहाँ से इसको इतनी उपलब्धि या प्राप्ति साबित हुई। तो बात की तो जेम्स चैंडलर प्रथम सर्जेंट एमेट बेल के रूम में काम कर रहे हैं। डोराथा मेलिन केला गैक्सन के रूम में है। वार्ड बांड डॉक्टर जोसेफ होल्डन के रूम में है। किथ एंड्रिच कैप्टन टॉम गैक्स्टन के रूम में है। ली मार्विन सर्जेंट लायड कैराकोट के रूम में है। सिडनी चैपमिल टिमोथी के रूम में है, जबकि विलिस बाउची ने कर्नल एडम स्टैडलो के रूम में भूमिका निभाई है। माइकल अंसरा कामियाकानी के रूम में है। ओलिव कैरी श्रीमती एनी एवरी की भूमिका में आपको निभाते हुए नजर आ रहे हैं। ये बात की जाए तो ग्लेन किनेमल लेफ्टिनेंट विस्टन के रूप में अपनी, पाल स्मिथ मॉर्गन के रूम में, मार्टिन मिलर वाको के रूम में है। फिल्म के कुछ हिस्से 6 हफ्ते तक ओरेगोन में शूट किया गया। एक समय घोषणा की गई फिल्म का निर्देशन जॉन फोर्ड करेंगे और जॉन वैन मुख्य भूमिका में होंगे। लिनार्डो मार्टिन की मूवी गाइड ने वाकई में द पिलर्स ऑफ द स्काई को 2.5 स्टार रेटिंग दी, जो आपको एक अच्छी मूवी की रेटिंग में से एक बनकर लगती है। इंडियन फिल्म बताया और चैंडलर ने घुड़सवार स्काउट की भूमिका में एक सचमुच जंगल में एक आवाज़ और निष्कर्ष में कहा कि आउटडोर लोकेशन पर शूटिंग करना बहुत ही शानदार रहा। उनको यह बहुत ही अधिक पसंद भी आया क्योंकि इससे उनकी किलर्स ऑफ द स्काई 1956 की अमेरिकी सिनेमास्टॉप वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन जॉन मार्शल ने किया है। इसमें जेफ चैंडलर, डेरोला मेलिन, वॉन बर्न ने अभिनय किया। इसका निर्माण वितरण यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा किया गया था। मूवी के बारे में बात की जाए तो बॉक्स ऑफिस पर इसने $1.5 मिलियन की कमाई की थी। ओरेगन देश 1968 की कई जनजातियों के भारतीय सर्जेंट अम्बेड बेल पर भरोसा करते हैं और अपने भारतीय स्काउट के साथ डॉक्टर जोसेफ होल्डन के मिशन पर जाते हैं, जिस मिशन पर आपको एक सिनेमा जगत का एक छोटा सा कलाकार भी आपको देखने को मिल जाता है। वहाँ पर उसकी मुलाकात एक साक्ष्य नाम के लड़के से होती है जो आपको सिनेमा का सबसे हीरा जैसा आदमी नज़र आता है, जिसने बाल तौर पर तो अच्छी भूमिका निभाई है पर उसकी भूमिका में आपको अच्छे खासे लोग की अदाकारी नज़र आएंगी। वो इस तरह से रोल को करता हुआ नज़र आता है कि आपने मानो कि सब कुछ कर लिया हो और जो इस समय एक सिनेमा का सबसे बेहतरीन कलाकारों में से एक है। मैं इस तरह के मूवी में सबसे पहले उसको ही जानता हूँ जिसने इस प्रकार का रोल पहले भी किया है, तो हम उसके बारे में बात करेंगे और आपको मूवी की सभी कलाकृति के बारे में आपको समझाएंगे कि मूवी इतनी अच्छी फेमस कैसे हुई, कहाँ से इसको इतनी उपलब्धि या प्राप्ति साबित हुई। तो बात की तो जेम्स चैंडलर प्रथम सर्जेंट एमेट बेल के रूम में काम कर रहे हैं। डोराथा मेलिन केला गैक्सन के रूम में है। वार्ड बांड डॉक्टर जोसेफ होल्डन के रूम में है। किथ एंड्रिच कैप्टन टॉम गैक्स्टन के रूम में है। ली मार्विन सर्जेंट लायड कैराकोट के रूम में है। सिडनी चैपमिल टिमोथी के रूम में है, जबकि विलिस बाउची ने कर्नल एडम स्टैडलो के रूम में भूमिका निभाई है। माइकल अंसरा कामियाकानी के रूम में है।
ओलिविया कैरी श्रीमती एनी एवरी की भूमिका में आपको निभाते हुए नजर आ रहे हैं। ये बात की जाए तो ग्लेन क्रेमर लेफ्टिनेंट विस्टन के रूप में अपनी, पॉल स्मिथ मॉर्गन के रूप में, मार्टिन मिलर वाको के रूप में है। फिल्म के कुछ हिस्से 6 हफ्ते तक ओरंगोनो में शूट किया गया। एक समय घोषणा की गई। फिल्म का निर्देशन जॉन फोर्ड करेंगे और जॉन वैन मुख्य भूमिका में होंगे। लिनार्डो मार्टिन की मूवी गाइड ने वाकई में द पिलर्स ऑफ द स्काई को 2.5 स्टार रेटिंग दी, जो आपको एक अच्छी मूवी की रेटिंग में से एक बनकर लगती है। इंडियन फिल्म बताया और चैंडलर ने घुड़सवार स्काउट की भूमिका में एक सचमुच जंगल में एक आवाज़ और निष्कर्ष में कहा कि आउटडोर लोकेशन पर शूटिंग करना बहुत ही शानदार रहा। उनको यह बहुत ही अधिक पसंद भी आया क्योंकि इससे उनकी पिलर्स ऑफ द स्काई 1956 की अमेरिकी सिनेमास्टॉप वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन जॉन मार्शल ने किया है। इसमें जेफ चैंडलर, डेरोला मेलिन, वॉन बर्न ने अभिनय किया। इसका निर्माण निवेदन यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा किया गया था। मूवी के बारे में बात की जाए तो बॉक्स ऑफिस पर इसने $1.5 मिलियन की कमाई की थी। ओरेगन देश 1968 की कई जनजातियों के भारतीय सर्जेंट अम्पेट बेल पर भरोसा करते हैं और अपने भारतीय स्काउट के साथ डॉक्टर जोसेफ होल्डन के मिशन पर जाते हैं, जिस मिशन पर आपको एक सिनेमा जगत का एक छोटा सा कलाकार भी आपको देखने को मिल जाता है। वहाँ पर उसकी मुलाकात एक साक्ष्य नाम के लड़के से होती है, जो आपको सिनेमा का सबसे हीरा जैसा आदमी नज़र आता है, जिसने बाल तौर पर तो अच्छी भूमिका निभाई है, पर उसकी भूमिका में आपको अच्छे खासे लोग की अदाकारी नज़र आएंगी। वो इस तरह से रोल को करता हुआ नज़र आता है कि आपने मानो कि सब कुछ कर लिया हो, और जो इस समय एक सिनेमा का सबसे बेहतरीन कलाकारों में से एक है। मैं इस तरह के मूवी में सबसे पहले उसको ही जानता हूँ जिसने इस प्रकार का रोल पहले भी किया है, तो हम उसके बारे में बात करेंगे और आपको मूवी की सभी कलाकृति के बारे में आपको समझाएंगे कि मूवी इतनी अच्छी फेमस कैसे हुई, कहाँ से इसको इतनी उपलब्धि या प्राप्ति साबित हुई। तो बात की तो जेम्स टर्नर प्रथम सर्जेंट एमेट बेल के रूम में काम कर रहे हैं। डोराथा मेलिन केला गैक्सन के रूम में है। वार्ड बार्न डॉक्टर जोसेफ होल्डन के रूम में है। किथ एंड्रिच कैप्टन टॉम गैक्स्टन के रूम में है। ली मार्विन सर्जेंट लायड कैराकोट के रूम में है। सिडनी चैपमिल टिमोथी के रूम में है, जबकि विलिस बाउची ने कर्नल एडम स्टैडलो के रूम में भूमिका निभाई है। माइकल अंसरा कामियाकानी के रूम में है। ओलिविया कैरी श्रीमती एनी एवरी की भूमिका में आपको निभाते हुए नजर आ रहे हैं। ये बात की जाए तो ग्लेन क्रेमर लेफ्टिनेंट विस्टन के रूप में अपनी, पॉल स्मिथ मॉर्गन के रूप में, मार्टिन मिलर वाको के रूप में है। फिल्म के कुछ हिस्से 6 हफ्ते तक ओरंगोनो में शूट किया गया। एक समय घोषणा की गई। फिल्म का निर्देशन जॉन फोर्ड करेंगे और जॉन वैन मुख्य भूमिका में होंगे। लिनार्डो मार्टिन की मूवी गाइड ने वाकई में द पिलर्स ऑफ द स्काई को 2.5 स्टार रेटिंग दी, जो आपको एक अच्छी मूवी की रेटिंग में से एक बनकर लगती है। इंडियन फिल्म बताया और चैंडलर ने घुड़सवार स्काउट की भूमिका में एक सचमुच जंगल में एक आवाज़ और निष्कर्ष में कहा कि आउटडोर लोकेशन पर शूटिंग करना बहुत ही शानदार रहा। उनको यह बहुत ही अधिक पसंद भी आया क्योंकि इससे उनकी पिलर्स ऑफ द स्काई 1956 की अमेरिकी सिनेमास्टॉप वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन जॉन मार्शल ने किया है। इसमें जेफ चैंडलर, डेरोला मेलिन, वॉन बर्न ने अभिनय किया। इसका निर्माण निवेदन यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा किया गया था। मूवी के बारे में बात की जाए तो बॉक्स ऑफिस पर इसने $1.5 मिलियन की कमाई की थी। ओरेगन देश 1968 की कई जनजातियों के भारतीय सर्जेंट अम्पेट बेल पर भरोसा करते हैं और अपने भारतीय स्काउट के साथ डॉक्टर जोसेफ होल्डन के मिशन पर जाते हैं, जिस मिशन पर आपको एक सिनेमा जगत का एक छोटा सा कलाकार भी आपको देखने को मिल जाता है। वहाँ पर उसकी मुलाकात एक साक्ष्य नाम के लड़के से होती है, जो आपको सिनेमा का सबसे हीरा जैसा आदमी नज़र आता है, जिसने बाल तौर पर तो अच्छी भूमिका निभाई है, पर उसकी भूमिका में आपको अच्छे खासे लोग की अदाकारी नज़र आएंगी। वो इस तरह से रोल को करता हुआ नज़र आता है कि आपने मानो कि सब कुछ कर लिया हो, और जो इस समय एक सिनेमा का सबसे बेहतरीन कलाकारों में से एक है। मैं इस तरह के मूवी में सबसे पहले उसको ही जानता हूँ जिसने इस प्रकार का रोल पहले भी किया है,
तो हम उसके बारे में बात करेंगे और आपको मूवी की सभी कलाकृति के बारे में आपको समझाएंगे कि मूवी इतनी अच्छी फेमस कैसे हुई, कहाँ से इसको इतनी उपलब्धि या प्राप्ति साबित हुई। तो बात की तो जेम्स टर्नर प्रथम सर्जेंट एमिट बेल के रूम में काम कर रहे हैं, डोराथा मेलन केला गैक्सन के रूम में है, वार्ड बार्न डॉक्टर जोसेफ होल्डन के रूम में है, किथ एंड्रिच कैप्टन टॉम गैक्स्टन के रूम में है, ली मार्विन सर्जेंट लायड कैराकोट के रूम में है, सिडनी चैपमिल टिमोथी के रूम में है, जबकि विलिस बाउची ने कर्नल एडम स्टैडलो के रूम में भूमिका निभाई है। माइकल अंसरा कामियागानी के रूम में है, ओलिविया कैरी श्रीमती एनी एवरी की भूमिका में आपको निभाते हुए नजर आ रहे हैं। बात की जाए तो ग्लेन किनेमर लेफ्टिनेंट विस्टन के रूप में अपनी, पाल स्मिथ मॉर्गन के रूम में, मार्टिन मिलर वाको के रूम में है। फिल्म के कुछ हिस्से 6 हफ्ते तक ओरंगोनो में शूट किया गया, एक समय घोषणा की गई। फिल्म का निर्देशन जॉन फोर्ड करेंगे और जॉन वैन मुख्य भूमिका में होंगे। लिनार्डो मार्टिन की मूवी गाइड ने वाकई में द पिलर्स ऑफ द स्काई को 2.5 स्टार रेटिंग दी, जो आपको एक अच्छी मूवी की रेटिंग में से एक बनकर लगती है। इंडियन फिल्म बताया और चैंडलर ने घुड़सवार स्काउट की भूमिका में एक सचमुच जंगल में एक आवाज़ और निष्कर्ष में कहा कि आउटडोर लोकेशन पर शूटिंग करना बहुत ही शानदार रहा। उनको यह बहुत ही अधिक पसंद भी आया, क्योंकि इससे उनकी पिलर्स ऑफ द स्काई 1956 की अमेरिकी सिनेमा स्टॉप वेस्टर्न फिल्म है, जिसका निर्देशन जॉन मार्शल ने किया है। इसमें जेफ चैंडलर, डेरोला मेलिन, वॉन बर्न ने अभिनय किया। इसका निर्माण निवेदन यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा किया गया था। मूवी के बारे में बात की जाए तो बॉक्स ऑफिस पर इसने $1.5 मिलियन की कमाई की थी। ओरेगन देश 1968 की कई जनजातियों के भारतीय सर्जेंट एम्पेट बेल पर भरोसा करते हैं और अपने भारतीय स्काउट के साथ डॉक्टर जोसेफ होल्डन के मिशन पर जाते हैं, जिस मिशन पर आपको एक सिनेमा जगत का एक छोटा सा कलाकार भी आपको देखने को मिल जाता है। वहाँ पर उसकी मुलाकात एक साक्ष्य नाम के लड़के से होती है, जो आपको सिनेमा का सबसे हीरा जैसा आदमी नज़र आता है, जिसने बाल तौर पर तो अच्छी भूमिका निभाई है, पर उसकी भूमिका में आपको अच्छे खासे लोग की अदाकारी नज़र आएंगी। वो इस तरह से रोल को करता हुआ नज़र आता है कि आपने मानो कि सब कुछ कर लिया हो, और जो इस समय एक सिनेमा का सबसे बेहतरीन कलाकारों में से एक है। मैं इस तरह की मूवी में सबसे पहले उसको ही जानता हूँ जिसने इस प्रकार का रोल पहले भी किया है। तो हम उसके बारे में बात करेंगे और आपको मूवी की सभी कलाकृति के बारे में आपको समझाएंगे कि मूवी इतनी अच्छी फेमस कैसे हुई, कहाँ से इसको इतनी उपलब्धि या प्राप्ति साबित हुई। तो बात की तो जेम्स टर्नर प्रथम सर्जेंट एमिट बेल के रूम में काम कर रहे हैं, डोराथा मेलन केला गैक्सन के रूम में है, वार्ड बार्न डॉक्टर जोसेफ होल्डन के रूम में है, किथ एंड्रिच कैप्टन टॉम गैक्स्टन के रूम में है, ली मार्विन सर्जेंट लायड कैराकोट के रूम में है, सिडनी चैपमिल टिमोथी के रूम में है, जबकि विलिस बाउची ने कर्नल एडम स्टैडलो के रूम में भूमिका निभाई है। माइकल अंसरा कामियागानी के रूम में है, ओलिविया कैरी श्रीमती एनी एवरी की भूमिका में आपको निभाते हुए नजर आ रहे हैं। बात की जाए तो ग्लेन किनेमर लेफ्टिनेंट विस्टन के रूप में अपनी, पाल स्मिथ मॉर्गन के रूम में, मार्टिन मिलर वाको के रूम में है। फिल्म के कुछ हिस्से 6 हफ्ते तक ओरंगोनो में शूट किया गया, एक समय घोषणा की गई। फिल्म का निर्देशन जॉन फोर्ड करेंगे और जॉन वैन मुख्य भूमिका में होंगे। लिनार्डो मार्टिन की मूवी गाइड ने वाकई में द पिलर्स ऑफ द स्काई को 2.5 स्टार रेटिंग दी, जो आपको एक अच्छी मूवी की रेटिंग में से एक बनकर लगती है। इंडियन फिल्म बताया और चैंडलर ने घुड़सवार स्काउट की भूमिका में एक सचमुच जंगल में एक आवाज़ और निष्कर्ष में कहा कि आउटडोर लोकेशन पर शूटिंग करना बहुत ही शानदार रहा। उनको यह बहुत ही अधिक पसंद भी आया, क्योंकि इससे उनकी पिलर्स ऑफ द स्काई 1956 की अमेरिकी सिनेमा स्टॉप वेस्टर्न फिल्म है, जिसका निर्देशन जॉन मार्शल ने किया है। इसमें जेफ चैंडलर, डेरोला मेलिन, वॉन बर्न ने अभिनय किया। इसका निर्माण निवेदन यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा किया गया था। मूवी के बारे में बात की जाए तो बॉक्स ऑफिस पर इसने $1.5 मिलियन की कमाई की थी। ओरेगन देश 1968 की कई जनजातियों के भारतीय सर्जेंट एम्पेट बेल पर भरोसा करते हैं और अपने भारतीय स्काउट के साथ डॉक्टर जोसेफ
होल्डन के मिशन पर जाते हैं, जिस मिशन पर आपको एक सिनेमा जगत का एक छोटा सा कलाकार भी आपको देखने को मिल जाता है। वहाँ पर उसकी मुलाकात एक साक्षी नाम के लड़के से होती है, जो आपको सिनेमा का सबसे हीरा जैसा आदमी नज़र आता है, जिसने बाल तौर पर तो अच्छी भूमिका निभाई है, पर उसकी भूमिका में आपको अच्छे खासे लोग की अदाकारी नज़र आएंगी। वो इस तरह से रोल को करता हुआ नज़र आता है कि आपने मानो कि सब कुछ कर लिया हो, और जो इस समय एक सिनेमा का सबसे बेहतरीन कलाकारों में से एक है। मैं इस तरह की मूवी में सबसे पहले उसको ही जानता हूँ जिसने इस प्रकार का रोल पहले भी किया है। तो हम उसके बारे में बात करेंगे और आपको मूवी की सभी कलाकृति के बारे में आपको समझाएंगे कि मूवी इतनी अच्छी फेमस कैसे हुई, कहाँ से इसको इतनी उपलब्धि या प्राप्ति साबित हुई। तो बात की तो जेम्स चांडर प्रथम सर्जेंट एमिट बेल के रूम में काम कर रहे हैं, डोराथा मेलन केला गैक्सन के रूम में है, वार्ड बांड डॉक्टर जोसेफ होल्डन के रूम में है, किथ एंड्रिच कैप्टन टॉम गैक्स्टन के रूम में है, ली मार्विन सर्जेंट लायट कैराकोट के रूम में है, सिडनी चैपमिल टिमोथी के रूम में है, जबकि विलिस बाउची ने कर्नल एडम स्टैडलो के रूम में भूमिका निभाई है। माइकल अंसरा कामियागानी के रूम में है, ओलिव कैरी श्रीमती एनी एवरी की भूमिका में आपको निभाते हुए नज़र आ रहे हैं। बात की जाए तो ग्लेन किनेमल लेफ्टिनेंट विस्टन के रूप में अपनी, पाल स्मिथ मॉर्गन के रूम में, मार्टिन मिलर वाको के रूम में है। फिल्म के कुछ हिस्से 6 हफ्ते तक ओरंगोनो में शूट किया गया, एक समय घोषणा की गई। फिल्म का निर्देशन जॉन फोर्ड करेंगे और जॉन वैन मुख्य भूमिका में होंगे। लिनार्डो मार्टिन की मूवी गाइड ने वाकई में द पिलर्स ऑफ द स्काई को 2.5 स्टार रेटिंग दी, जो आपको एक अच्छी मूवी की रेटिंग में से एक बनकर लगती है। इंडियन फिल्म बताया और चैंडलर ने घुड़सवार स्काउट की भूमिका में एक सचमुच जंगल में एक आवाज़ और निष्कर्ष में कहा कि आउटडोर लोकेशन पर शूटिंग करना बहुत ही शानदार रहा। उनको यह बहुत ही अधिक पसंद भी आया, क्योंकि इससे उनकी पिलर्स ऑफ द स्काई 1956 की अमेरिकी सिनेमास्टॉप वेस्टर्न फिल्म है, जिसका निर्देशन जॉन मार्शल ने किया है। इसमें जेफ चैंडलर, डेरोला मेलिन, वॉन बर्न ने अभिनय किया। इसका निर्माण निवेदन यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा किया गया था। मूवी के बारे में बात की जाए तो बॉक्स ऑफिस पर इसने $1.5 मिलियन की कमाई की थी। ओरेगन देश 1968 की कई जनजातियों के भारतीय सर्जेंट एम्पेट बेल पर भरोसा करते हैं और अपने भारतीय स्काउट के साथ डॉक्टर जोसेफ होल्डन के मिशन पर जाते हैं, जिस मिशन पर आपको एक सिनेमा जगत का एक छोटा सा कलाकार भी आपको देखने को मिल जाता है। वहाँ पर उसकी मुलाकात एक साक्षी नाम के लड़के से होती है, जो आपको सिनेमा का सबसे हीरा जैसा आदमी नज़र आता है, जिसने बाल तौर पर तो अच्छी भूमिका निभाई है, पर उसकी भूमिका में आपको अच्छे खासे लोग की अदाकारी नज़र आएंगी। वो इस तरह से रोल को करता हुआ नज़र आता है कि आपने मानो कि सब कुछ कर लिया हो, और जो इस समय एक सिनेमा का सबसे बेहतरीन कलाकारों में से एक है। मैं इस तरह की मूवी में सबसे पहले उसको ही जानता हूँ जिसने इस प्रकार का रोल पहले भी किया है। तो हम उसके बारे में बात करेंगे और आपको मूवी की सभी कलाकृति के बारे में आपको समझाएंगे कि मूवी इतनी अच्छी फेमस कैसे हुई, कहाँ से इसको इतनी उपलब्धि या प्राप्ति साबित हुई। तो बात की तो जेम्स चांडर प्रथम सर्जेंट एमिट बेल के रूम में काम कर रहे हैं, डोराथा मेलन केला गैक्सन के रूम में है, वार्ड बांड डॉक्टर जोसेफ होल्डन के रूम में है, किथ एंड्रिच कैप्टन टॉम गैक्स्टन के रूम में है, ली मार्विन सर्जेंट लायट कैराकोट के रूम में है, सिडनी चैपमिल टिमोथी के रूम में है, जबकि विलिस बाउची ने कर्नल एडम स्टैडलो के रूम में भूमिका निभाई है। माइकल अंसरा कामियागानी के रूम में है, ओलिव कैरी श्रीमती एनी एवरी की भूमिका में आपको निभाते हुए नज़र आ रहे हैं। बात की जाए तो ग्लेन किनेमल लेफ्टिनेंट विस्टन के रूप में अपनी, पाल स्मिथ मॉर्गन के रूम में, मार्टिन मिलर वाको के रूम में है। फिल्म के कुछ हिस्से 6 हफ्ते तक ओरंगोनो में शूट किया गया, एक समय घोषणा की गई। फिल्म का निर्देशन जॉन फोर्ड करेंगे और जॉन वैन मुख्य भूमिका में होंगे। लिनार्डो मार्टिन की मूवी गाइड ने वाकई में द पिलर्स ऑफ द स्काई को 2.5 स्टार रेटिंग दी, जो आपको एक अच्छी
अच्छी मूवी की रेटिंग में से एक बनकर लगती है। इंडियन फिल्म बताया और चैंडलर ने घुड़सवार स्काउट की भूमिका में एक सचमुच जंगल में एक आवाज़ और निष्कर्ष में कहा कि आउटडोर लोकेशन पर शूटिंग करना बहुत ही शानदार रहा। उनको यह बहुत ही अधिक पसंद भी आया क्योंकि इससे उनकी किलर्स ऑफ द स्काई 1956 की अमेरिकी सिनेमास्टॉप वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन जॉन मार्शल ने किया है। इसमें जेफ चैंडलर, डेरोला मेलिन, वॉन बर्न ने अभिनय किया। इसका निर्माण निवेदन यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा किया गया था। मूवी के बारे में बात की जाए तो बॉक्स ऑफिस पर इसने $1.5 मिलियन की कमाई की थी। ओरेगन देश 1968 की कई जनजातियों के भारतीय सर्जेंट अम्पेट बेल पर भरोसा करते हैं और अपने भारतीय स्काउट के साथ डॉक्टर जोसेफ होल्डन के मिशन पर जाते हैं, जिस मिशन पर आपको एक सिनेमा जगत का एक छोटा सा कलाकार भी आपको देखने को मिल जाता है। वहाँ पर उसकी मुलाकात एक साक्ष्य नाम के लड़के से होती है जो आपको सिनेमा का सबसे हीरा जैसा आदमी नज़र आता है, जिसने बाल तौर पर तो अच्छी भूमिका निभाई है पर उसकी भूमिका में आपको अच्छे खासे लोग की अदाकारी नज़र आएंगी। वो इस तरह से रोल को करता हुआ नज़र आता है कि आपने मानो कि सब कुछ कर लिया हो और जो इस समय एक सिनेमा का सबसे बेहतरीन कलाकारों में से एक है। मैं इस तरह की मूवी में सबसे पहले उसको ही जानता हूँ जिसने इस प्रकार का रोल पहले भी किया है, तो हम उसके बारे में बात करेंगे और आपको मूवी की सभी कलाकृति के बारे में आपको समझाएंगे कि मूवी इतनी अच्छी फेमस कैसे हुई, कहाँ से इसको इतनी उपलब्धि या प्राप्ति साबित हुई। तो बात की तो जेम्स चैंडलर प्रथम सर्जेंट एमेट बेल के रूम में काम कर रहे हैं। डोराथा मेलिन केला गैक्सटन के रूम में है। वार्ड बार्न डॉक्टर जोसेफ होल्डन के रूम में है। किथ एंड्रिच कैप्टन टॉम गैक्सटन के रूम में है। ली मार्विन सर्जेंट लायट कैराकोट के रूम में है। सिडनी चैपमिल टिमोथी के रूम में है, जबकि विलिस बाउची ने कर्नल एडम स्टैडलो के रूम में भूमिका निभाई है। माइकल अंसरा कामियाकानी के रूम में है। ओलिव कैरी श्रीमती एनी एवरी की भूमिका में आपको निभाते हुए नजर आ रहे हैं। बात की जाए तो ग्लेन क्रेमर लेफ्टिनेंट विस्टन के रूप में अपनी, पाल स्मिथ मॉर्गन के रूम में, मार्टिन मिलर वाको के रूम में है। फिल्म के कुछ हिस्से 6 हफ्ते तक ओरेगोन में शूट किया गया। एक समय घोषणा की गई फिल्म का निर्देशन जॉन फोर्ड करेंगे और जॉन वैन मुख्य भूमिका में होंगे। लिनार्डो मार्टिन की मूवी गाइड ने वाकई में द पिलर्स ऑफ द स्काई को 2.5 स्टार रेटिंग दी, जो आपको एक अच्छी मूवी की रेटिंग में से एक बनकर लगती है। इंडियन फिल्म बताया और चैंडलर ने घुड़सवार स्काउट की भूमिका में एक सचमुच जंगल में एक आवाज़ और निष्कर्ष में कहा कि आउटडोर लोकेशन पर शूटिंग करना बहुत ही शानदार रहा। उनको यह बहुत ही अधिक पसंद भी आया क्योंकि इससे उनकी किलर्स ऑफ द स्काई 1956 की अमेरिकी सिनेमास्टॉप वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन जॉन मार्शल ने किया है। इसमें जेफ चैंडलर, डेरोला मेलिन, वॉन बर्न ने अभिनय किया। इसका निर्माण निवेदन यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा किया गया था। मूवी के बारे में बात की जाए तो बॉक्स ऑफिस पर इसने $1.5 मिलियन की कमाई की थी। ओरेगन देश 1968 की कई जनजातियों के भारतीय सर्जेंट अम्पेट बेल पर भरोसा करते हैं और अपने भारतीय स्काउट के साथ डॉक्टर जोसेफ होल्डन के मिशन पर जाते हैं, जिस मिशन पर आपको एक सिनेमा जगत का एक छोटा सा कलाकार भी आपको देखने को मिल जाता है। वहाँ पर उसकी मुलाकात एक साक्ष्य नाम के लड़के से होती है जो आपको सिनेमा का सबसे हीरा जैसा आदमी नज़र आता है, जिसने बाल तौर पर तो अच्छी भूमिका निभाई है पर उसकी भूमिका में आपको अच्छे खासे लोग की अदाकारी नज़र आएंगी। वो इस तरह से रोल को करता हुआ नज़र आता है कि आपने मानो कि सब कुछ कर लिया हो और जो इस समय एक सिनेमा का सबसे बेहतरीन कलाकारों में से एक है। मैं इस तरह की मूवी में सबसे पहले उसको ही जानता हूँ जिसने इस प्रकार का रोल पहले भी किया है, तो हम उसके बारे में बात करेंगे और आपको मूवी की सभी कलाकृति के बारे में आपको समझाएंगे कि मूवी इतनी अच्छी फेमस कैसे हुई, कहाँ से इसको इतनी उपलब्धि या प्राप्ति साबित हुई। तो बात की तो जेम्स चैंडलर प्रथम सर्जेंट एमेट बेल के रूम में काम कर रहे हैं। डोराथा मेलिन केला गैक्सटन के रूम में है। वार्ड बार्न डॉक्टर जोसेफ होल्डन के रूम में है। किथ एंड्रिच कैप्टन टॉम गैक्सटन के रूम में है। ली मार्विन सर्जेंट लायट कैराकोट के रूम में है। सिडनी चैपमिल टिमोथी के रूम में है, जबकि विलिस बाउची ने कर्नल एडम स्टैडलो के रूम में भूमिका निभाई है। माइकल अंसरा कामियाकानी के रूम में है।
ओलिविया कैरी श्रीमती एनी एवरी की भूमिका में आपको निभाते हुए नजर आ रहे हैं। बात की जाए तो ग्लेन किनेमल लेफ्टिनेंट विस्टन के रूप में अपनी, पाल स्मिथ मॉर्गन के रूप में, मार्टिन मिलर वाको के रूप में है। फिल्म के कुछ हिस्से 6 हफ्ते तक ओरंगोनो में शूट किया गया। एक समय घोषणा की गई। फिल्म का निर्देशन जॉन फोर्ड करेंगे और जॉन वैन मुख्य भूमिका में होंगे। लिनार्डो मार्टिन की मूवी गाइड ने वाकई में द पिलर्स ऑफ द स्काई को 2.5 स्टार रेटिंग दी, जो आपको एक अच्छी मूवी की रेटिंग में से एक बनकर लगती है। इंडियन फिल्म बताया और चैंडलर ने घुड़सवार स्काउट की भूमिका में एक सचमुच जंगल में एक आवाज़ और निष्कर्ष में कहा कि आउटडोर लोकेशन पर शूटिंग करना बहुत ही शानदार रहा। उनको यह बहुत ही अधिक पसंद भी आया क्योंकि इससे उनकी पिलर्स ऑफ द स्काई 1956 की अमेरिकी सिनेमा स्टॉप वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन जॉन मार्शल ने किया है। इसमें जेफ चैंडलर, डेरोला मेलिन, वॉन बर्न ने अभिनय किया। इसका निर्माण वितरण यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा किया गया था। मूवी के बारे में बात की जाए तो बॉक्स ऑफिस पर इसने $1.5 मिलियन की कमाई की थी। ओरेगन देश 1968 की कई जनजातियों के भारतीय सर्जेंट अम्पेट बेल पर भरोसा करते हैं और अपने भारतीय स्काउट के साथ डॉक्टर जोसेफ होल्डन के मिशन पर जाते हैं, जिस मिशन पर आपको एक सिनेमा जगत का एक छोटा सा कलाकार भी आपको देखने को मिल जाता है। वहाँ पर उसकी मुलाकात एक साक्ष्य नाम के लड़के से होती है, जो आपको सिनेमा का सबसे हीरा जैसा आदमी नज़र आता है, जिसने बाल तौर पर तो अच्छी भूमिका निभाई है, पर उसकी भूमिका में आपको अच्छे खासे लोग की अदाकारी नज़र आएंगी। वो इस तरह से रोल को करता हुआ नज़र आता है कि आपने मानो कि सब कुछ कर लिया हो, और जो इस समय एक सिनेमा का सबसे बेहतरीन कलाकारों में से एक है। मैं इस तरह के मूवी में सबसे पहले उसको ही जानता हूँ जिसने इस प्रकार का रोल पहले भी किया है, तो हम उसके बारे में बात करेंगे और आपको मूवी की सभी कलाकृति के बारे में आपको समझाएंगे कि मूवी इतनी अच्छी फेमस कैसे हुई, कहाँ से इसको इतनी उपलब्धि या प्राप्ति साबित हुई। तो बात की तो जेम्स चैंडलर प्रथम सर्जेंट एमिट बेल के रूम में काम कर रहे हैं। डोराथा मेलिन केला गैक्सन के रूम में है। वार्ड बांड डॉक्टर जोसेफ होल्डन के रूम में है। किथ एंड्रिच कैप्टन टॉम गैक्स्टन के रूम में है। ली मार्विन सर्जेंट लायड कैराकोट के रूम में है। सिडनी चैपमिल टिमोथी के रूम में है, जबकि विलिस बाउची ने कर्नल एडम स्टैडलो के रूम में भूमिका निभाई है। माइकल अंसरा कामियाकानी के रूम में है। ओलिविया कैरी श्रीमती एनी एवरी की भूमिका में आपको निभाते हुए नजर आ रहे हैं। बात की जाए तो ग्लेन किनेमल लेफ्टिनेंट विस्टन के रूप में अपनी, पाल स्मिथ मॉर्गन के रूप में, मार्टिन मिलर वाको के रूप में है। फिल्म के कुछ हिस्से 6 हफ्ते तक ओरंगोनो में शूट किया गया। एक समय घोषणा की गई। फिल्म का निर्देशन जॉन फोर्ड करेंगे और जॉन वैन मुख्य भूमिका में होंगे। लिनार्डो मार्टिन की मूवी गाइड ने वाकई में द पिलर्स ऑफ द स्काई को 2.5 स्टार रेटिंग दी, जो आपको एक अच्छी मूवी की रेटिंग में से एक बनकर लगती है। इंडियन फिल्म बताया और चैंडलर ने घुड़सवार स्काउट की भूमिका में एक सचमुच जंगल में एक आवाज़ और निष्कर्ष में कहा कि आउटडोर लोकेशन पर शूटिंग करना बहुत ही शानदार रहा। उनको यह बहुत ही अधिक पसंद भी आया क्योंकि इससे उन्हें पिलर्स ऑफ द स्काई 1956 की अमेरिकी सिनेमा स्टॉप वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन जॉन मार्शल ने किया है। इसमें जेफ चैंडलर, डेरोला मेलिन, वॉन बर्न ने अभिनय किया। इसका निर्माण वितरण यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा किया गया था। मूवी के बारे में बात की जाए तो बॉक्स ऑफिस पर इसने $1.5 मिलियन की कमाई की थी। ओरेगन देश 1968 की कई जनजातियों के भारतीय सर्जेंट अम्पेट बेल पर भरोसा करते हैं और अपने भारतीय स्काउट के साथ डॉक्टर जोसेफ होल्डन के मिशन पर जाते हैं, जिस मिशन पर आपको एक सिनेमा जगत का एक छोटा सा कलाकार भी आपको देखने को मिल जाता है। वहाँ पर उसकी मुलाकात एक साक्ष्य नाम के लड़के से होती है, जो आपको सिनेमा का सबसे हीरा जैसा आदमी नज़र आता है, जिसने बाल तौर पर तो अच्छी भूमिका निभाई है, पर उसकी भूमिका में आपको अच्छे खासे लोग की अदाकारी नज़र आएंगी। वो इस तरह से रोल को करता हुआ नज़र आता है कि आपने मानो कि सब कुछ कर लिया हो, और जो इस समय एक सिनेमा का सबसे बेहतरीन कलाकारों में से एक है। मैं इस तरह के मूवी में सबसे पहले उसको ही जानता हूँ जिसने इस प्रकार का रोल पहले भी किया है,
तो हम उसके बारे में बात करेंगे और आपको मूवी की सभी कलाकृति के बारे में आपको समझाएंगे कि मूवी इतनी अच्छी फेमस कैसे हुई, कहाँ से इसको इतनी उपलब्धि या प्राप्ति साबित हुई। तो बात की तो जेम्स टर्नर प्रथम सर्जेंट एमिट बेल के रूम में काम कर रहे हैं, डोराथा मेलिन केला गैक्सटन के रूम में है, वार्ड बार्न डॉक्टर जोसेफ होल्डन के रूम में है, किथ एंड्रिच कैप्टन टॉम गैक्सटन के रूम में है, ली मार्विन सर्जेंट लायड कैराकोट के रूम में है, सिडनी चैपमिल टिमोथी के रूम में है, जबकि विलिस बाउची ने कर्नल एडम स्टैडलो के रूम में भूमिका निभाई है। माइकल अंसरा कामियागानी के रूम में है, ओलिविया कैरी श्रीमती एनी एवरी की भूमिका में आपको निभाते हुए नजर आ रहे हैं। बात की जाए तो ग्लेन किनेमल लेफ्टिनेंट विस्टन के रूप में अपनी, पाल स्मिथ मॉर्गन के रूम में, मार्टिन मिलर वाको के रूम में है। फिल्म के कुछ हिस्से 6 हफ्ते तक ओरंगोनो में शूट किया गया, एक समय घोषणा की गई। फिल्म का निर्देशन जॉन फोर्ड करेंगे और जॉन वैन मुख्य भूमिका में होंगे। लिनार्डो मार्टिन की मूवी गाइड ने वाकई में द पिलर्स ऑफ द स्काई को 2.5 स्टार रेटिंग दी, जो आपको एक अच्छी मूवी की रेटिंग में से एक बनकर लगती है। इंडियन फिल्म बताया और चैंडलर ने घुड़सवार स्काउट की भूमिका में एक सचमुच जंगल में एक आवाज़ और निष्कर्ष में कहा कि आउटडोर लोकेशन पर शूटिंग करना बहुत ही शानदार रहा। उनको यह बहुत ही अधिक पसंद भी आया, क्योंकि इससे उनकी पिलर्स ऑफ द स्काई 1956 की अमेरिकी सिनेमास्टॉप वेस्टर्न फिल्म है, जिसका निर्देशन जॉन मार्शल ने किया है। इसमें जेफ चैंडलर, डेरोला मेलिन, वॉन बर्न ने अभिनय किया। इसका निर्माण निवेदन यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा किया गया था। मूवी के बारे में बात की जाए तो बॉक्स ऑफिस पर इसने $1.5 मिलियन की कमाई की थी। ओरेगन देश 1968 की कई जनजातियों के भारतीय सर्जेंट एम्पेट बेल पर भरोसा करते हैं और अपने भारतीय स्काउट के साथ डॉक्टर जोसेफ होल्डन के मिशन पर जाते हैं, जिस मिशन पर आपको एक सिनेमा जगत का एक छोटा सा कलाकार भी आपको देखने को मिल जाता है। वहाँ पर उसकी मुलाकात एक साक्ष्य नाम के लड़के से होती है, जो आपको सिनेमा का सबसे हीरा जैसा आदमी नज़र आता है, जिसने बाल तौर पर तो अच्छी भूमिका निभाई है, पर उसकी भूमिका में आपको अच्छे खासे लोग की अदाकारी नज़र आएंगी। वो इस तरह से रोल को करता हुआ नज़र आता है कि आपने मानो कि सब कुछ कर लिया हो, और जो इस समय एक सिनेमा का सबसे बेहतरीन कलाकारों में से एक है। मैं इस तरह के मूवी में सबसे पहले उसको ही जानता हूँ जिसने इस प्रकार का रोल पहले भी किया है। तो हम उसके बारे में बात करेंगे और आपको मूवी की सभी कलाकृति के बारे में आपको समझाएंगे कि मूवी इतनी अच्छी फेमस कैसे हुई, कहाँ से इसको इतनी उपलब्धि या प्राप्ति साबित हुई। तो बात की तो जेम्स टर्नर प्रथम सर्जेंट एमिट बेल के रूम में काम कर रहे हैं, डोराथा मेलिन केला गैक्सटन के रूम में है, वार्ड बार्न डॉक्टर जोसेफ होल्डन के रूम में है, किथ एंड्रिच कैप्टन टॉम गैक्सटन के रूम में है, ली मार्विन सर्जेंट लायड कैराकोट के रूम में है, सिडनी चैपमिल टिमोथी के रूम में है, जबकि विलिस बाउची ने कर्नल एडम स्टैडलो के रूम में भूमिका निभाई है। माइकल अंसरा कामियागानी के रूम में है, ओलिविया कैरी श्रीमती एनी एवरी की भूमिका में आपको निभाते हुए नजर आ रहे हैं। बात की जाए तो ग्लेन किनेमल लेफ्टिनेंट विस्टन के रूप में अपनी, पाल स्मिथ मॉर्गन के रूम में, मार्टिन मिलर वाको के रूम में है। फिल्म के कुछ हिस्से 6 हफ्ते तक ओरंगोनो में शूट किया गया, एक समय घोषणा की गई। फिल्म का निर्देशन जॉन फोर्ड करेंगे और जॉन वैन मुख्य भूमिका में होंगे। लिनार्डो मार्टिन की मूवी गाइड ने वाकई में द पिलर्स ऑफ द स्काई को 2.5 स्टार रेटिंग दी, जो आपको एक अच्छी मूवी की रेटिंग में से एक बनकर लगती है। इंडियन फिल्म बताया और चैंडलर ने घुड़सवार स्काउट की भूमिका में एक सचमुच जंगल में एक आवाज़ और निष्कर्ष में कहा कि आउटडोर लोकेशन पर शूटिंग करना बहुत ही शानदार रहा। उनको यह बहुत ही अधिक पसंद भी आया, क्योंकि इससे उनकी पिलर्स ऑफ द स्काई 1956 की अमेरिकी सिनेमास्टॉप वेस्टर्न फिल्म है, जिसका निर्देशन जॉन मार्शल ने किया है। इसमें जेफ चैंडलर, डेरोला मेलिन, वॉन बर्न ने अभिनय किया। इसका निर्माण निवेदन यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा किया गया था। मूवी के बारे में बात की जाए तो बॉक्स ऑफिस पर इसने $1.5 मिलियन की कमाई की थी। ओरेगन देश 1968 की कई जनजातियों के भारतीय सर्जेंट एम्पेट बेल पर भरोसा करते हैं और अपने भारतीय स्काउट के साथ डॉक्टर जोसेफ होल्डन के मिशन पर जाते हैं,
जिस मिशन पर आपको एक सिनेमा जगत का एक छोटा सा कलाकार भी आपको देखने को मिल जाता है। वहाँ पर उसकी मुलाकात एक साक्ष्य नाम के लड़के से होती है, जो आपको सिनेमा का सबसे हीरा जैसा आदमी नज़र आता है, जिसने बाल तौर पर तो अच्छी भूमिका निभाई है, पर उसकी भूमिका में आपको अच्छे खासे लोग की अदाकारी नज़र आएंगी। वो इस तरह से रोल को करता हुआ नज़र आता है कि आपने मानो कि सब कुछ कर लिया हो, और जो इस समय एक सिनेमा का सबसे बेहतरीन कलाकारों में से एक है। मैं इस तरह के मूवी में सबसे पहले उसको ही जानता हूँ जिसने इस प्रकार का रोल पहले भी किया है। तो हम उसके बारे में बात करेंगे और आपको मूवी की सभी कलाकृति के बारे में आपको समझाएंगे कि मूवी इतनी अच्छी फेमस कैसे हुई, कहाँ से इसको इतनी उपलब्धि या प्राप्ति साबित हुई। तो बात की तो जेम्स टर्नर प्रथम सर्जेंट एमिट बेल के रूम में काम कर रहे हैं, डोराथा मेलन केला गैक्सटन के रूम में है, वार्ड बार्न डॉक्टर जोसेफ होल्डन के रूम में है, किथ एंड्रिच कैप्टन टॉम गैक्सटन के रूम में है, ली मार्विन सर्जेंट लायड कैराकोट के रूम में है, सिडनी चैपमिल टिमोथी के रूम में है, जबकि विलिस बाउची ने कर्नल एडम स्टैडलो के रूम में भूमिका निभाई है। माइकल अंसरा कामियागानी के रूम में है, ओलिविया कैरी श्रीमती एनी एवरी की भूमिका में आपको निभाते हुए नजर आ रहे हैं। बात की जाए तो ग्लेन किनेमल लेफ्टिनेंट विस्टन के रूप में अपनी, पाल स्मिथ मॉर्गन के रूम में, मार्टिन मिलर वाको के रूम में है। फिल्म के कुछ हिस्से 6 हफ्ते तक ओरंगोनो में शूट किया गया, एक समय घोषणा की गई। फिल्म का निर्देशन जॉन फोर्ड करेंगे और जॉन वैन मुख्य भूमिका में होंगे। लिनार्डो मार्टिन की मूवी गाइड ने वाकई में द पिलर्स ऑफ द स्काई को 2.5 स्टार रेटिंग दी, जो आपको एक अच्छी मूवी की रेटिंग में से एक बनकर लगती है। इंडियन फिल्म बताया और चैंडलर ने घुड़सवार स्काउट की भूमिका में एक सचमुच जंगल में एक आवाज़ और निष्कर्ष में कहा कि आउटडोर लोकेशन पर शूटिंग करना बहुत ही शानदार रहा। उनको यह बहुत ही अधिक पसंद भी आया, क्योंकि इससे उनकी पिलर्स ऑफ द स्काई 1956 की अमेरिकी सिनेमास्टॉप वेस्टर्न फिल्म है, जिसका निर्देशन जॉन मार्शल ने किया है। इसमें जेफ चैंडलर, डेरोला मेलिन, वॉन बर्न ने अभिनय किया। इसका निर्माण निवेदन यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा किया गया था। मूवी के बारे में बात की जाए तो बॉक्स ऑफिस पर इसने $1.5 मिलियन की कमाई की थी। ओरेगन देश 1968 की कई जनजातियों के भारतीय सर्जेंट एमिट बेल पर भरोसा करते हैं और अपने भारतीय स्काउट के साथ डॉक्टर जोसेफ होल्डन के मिशन पर जाते हैं, जिस मिशन पर आपको एक सिनेमा जगत का एक छोटा सा कलाकार भी आपको देखने को मिल जाता है। वहाँ पर उसकी मुलाकात एक साक्ष्य नाम के लड़के से होती है, जो आपको सिनेमा का सबसे हीरा जैसा आदमी नज़र आता है, जिसने बाल तौर पर तो अच्छी भूमिका निभाई है, पर उसकी भूमिका में आपको अच्छे खासे लोग की अदाकारी नज़र आएंगी। वो इस तरह से रोल को करता हुआ नज़र आता है कि आपने मानो कि सब कुछ कर लिया हो, और जो इस समय एक सिनेमा का सबसे बेहतरीन कलाकारों में से एक है। मैं इस तरह के मूवी में सबसे पहले उसको ही जानता हूँ जिसने इस प्रकार का रोल पहले भी किया है। तो हम उसके बारे में बात करेंगे और आपको मूवी की सभी कलाकृति के बारे में आपको समझाएंगे कि मूवी इतनी अच्छी फेमस कैसे हुई, कहाँ से इसको इतनी उपलब्धि या प्राप्ति साबित हुई। तो बात की तो जेम्स टर्नर प्रथम सर्जेंट एमिट बेल के रूम में काम कर रहे हैं, डोराथा मेलन केला गैक्सटन के रूम में है, वार्ड बार्न डॉक्टर जोसेफ होल्डन के रूम में है, किथ एंड्रिच कैप्टन टॉम गैक्सटन के रूम में है, ली मार्विन सर्जेंट लायड कैराकोट के रूम में है, सिडनी चैपमिल टिमोथी के रूम में है, जबकि विलिस बाउची ने कर्नल एडम स्टैडलो के रूम में भूमिका निभाई है। माइकल अंसरा कामियागानी के रूम में है, ओलिविया कैरी श्रीमती एनी एवरी की भूमिका में आपको निभाते हुए नजर आ रहे हैं। बात की जाए तो ग्लेन किनेमल लेफ्टिनेंट विस्टन के रूप में अपनी, पाल स्मिथ मॉर्गन के रूम में, मार्टिन मिलर वाको के रूम में है। फिल्म के कुछ हिस्से 6 हफ्ते तक ओरंगोनो में शूट किया गया, एक समय घोषणा की गई। फिल्म का निर्देशन जॉन फोर्ड करेंगे और जॉन वैन मुख्य भूमिका में होंगे। लिनार्डो मार्टिन की मूवी गाइड ने वाकई में द पिलर्स ऑफ द